मैंने तुझे याद किया, इसका रोना नहीं कि। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह न्यूज़ एजुकेशन से हूँ। अभी भोजपुरी में जिस प्रकार से विवाद चला है कुश्ती को लेकर, किसी ने ये बोला कि आओ अखाड़े में कुश्ती लड़ लेते हैं, तो किसी ने ये भी बोला कि आओ हारमोनियम बजा लेते हैं। तो मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे धरोहर के रूप में हमारे साथ माननीय पाठक जी हैं, इनको हम लोग संगीत के धरोहर बोल सकते हैं। संगीत के धरोहर होने के बाद भी इनमें घमंड नाम का कोई चीज़ नहीं। चूँकि आज आप कल आए और आज से ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसे धरोहरों को जब हम लोग खो रहे हैं, तो क्यों ना हमारा समाज इन जैसे धरोहरों को एक बार मौका दे। जब कुश्ती ही करना है तो जो हमारे धरोहर हैं उनके साथ हम लोग कुश्ती करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे ज़्यादा कुछ पूछना नहीं चाहूँगा और ना आप ज़्यादा बोलिए। मैं चाहूँगा कि आपको जो भी बोलना है तो हारमोनियम के माध्यम से बोलिए और उनको सिखाइए जो आज भोजपुरी को धूमिल कर रहे हैं और संगीत की कहीं ना कहीं मर्यादा को दूषित कर रहे हैं। जी, आइए सुनते हैं फिर। उनको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको हम सजेशन दे सकते हैं कि अभी से भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सुधर जाएगी। सजेशन सर आप थोड़ा सा इससे दे दीजिए, थोड़ा सा। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। चूँकि हम लोगों ने, हमारे राजीव पांडे जी हैं, राजा मंडल जी हैं, तो सब लोगों ने सीखा ही है। बिना सीखे इसमें कोई नहीं आया है। हम लोग सब ने सीखा है। जो लोग नहीं सीखते हैं उनके लिए एक बात है ना। तो वैसे तो मैं गज़ल वगैरह गाता हूँ, ठुमरी गाता हूँ, लेकिन एक अच्छी भोजपुरी ही सुना दे रहा हूँ। भोजपुरी का ये भी तरीका, ये भी एक तबका है, ये भी रेंज की भोजपुरी होती है ना। कि रउआ हंस दी तब भोर हो जाए, रउआ हंस दी तब भोर हो जाए, सारी अंगना अंजोर हो जाए, के मन के बत्तियां रहे दिमन में, मन के बत्तियां रहे दिमन में, आह कैला से शोर हो जाए। भोजपुरी ये भी होता है। तो अगर हारमोनियम बजाना अगर पवन सिंह जानते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप लाइव में आकर डायरेक्ट किसी को चैलेंज कर दें। और खेसारी जी, अगर आपको कुश्ती करना है तो आप पहलवान बनिए, कोई ज़रूरत नहीं है भोजपुरी में आकर संगीत गाने की। और सुनते हैं, और आप लोग देखिए और समझिए क्या होता है संगीत। धनि रे सा रे नि सा रे धा नि पा म प ध नि रे सा रे गा म रे धा नि रे सा। अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में। गुलाम अली साहब का गज़ल है। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, इसका रोना नहीं कि तुमने किया दिल बर्बाद,
इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, पूछो न सबके सामने। दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने। नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। धन्यवाद। ऐसे ही गाने गाने चाहिए जो आत्मा का संतुष्ट करे, मन को शांति दे। जैसा कि आपने सुना, इनकी शालीनता साफ झलक रही है कि हम लोग ऐसे ही गाते हैं। जैसे इतने अच्छे कलाकार को मैंने अभी प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं देखा। मैंने कैसेट के माध्यम से सुना है, लेकिन घमंड का जब बात किया जाए तो हम लोग ऐसे ही गाते हैं। स्वर सुनिए, स्वर भी ऊंचा नहीं है, शालीनता चाहिए, साधना होता है संगीत का मतलब। मैं भी पढ़ा हूँ तो सिर्फ उसमें एक ही चीज़ सीखा हूँ कि संगीत का मतलब ही साधना होता है। आप लोग सदिए जिस तरीके से आपको पब्लिक प्यार दे रही है उसका मजाक न उड़ाएं, और पब्लिक को जिस प्रकार से आप गालियाँ दिलवा रहे हैं वो आप लोग बंद करें। कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको हो रहा है और पब्लिक आपस में उलझ रही है। सर, आप न्यूज़ एजुकेशन पर आए, तहे दिल से आपका शुक्रिया। जी प्रणाम, बहुत धन्यवाद आपका भी। आप देखते रहिए न्यूज़ एजुकेशन। हर एक मुद्दों पे प्रत्यक्ष रूप से न्यूज़ एजुकेशन आपके सामने आएगा और आपके दरवाजे पर आएगा। जो गलत होगा उसे गलत दिखाया जाएगा और जो सच होगा आपके सामने हमेशा